नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं रविवार के व्रत के बारे में आप लोगों से बात करूंगी कि रविवार के व्रत कौन-कौन कर सकते हैं और किसको ज़्यादा मतलब किसके लिए ज़्यादा ये लाभकारी होता है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे और उस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जैसे रविवार का व्रत है तो जिनको अक्सर जिनको नौकरी सरकारी नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनका चांस भी दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई मजदूर वर्ग आदमी बैठा है और वो रविवार का व्रत करने लगेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं और किसी थोड़े-थोड़े नंबर से ऐसे उनका चूक जा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उनको अपने सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान सरकारी नौकरी, समाज में मान सम्मान हो या त्वचा संबंधी रोग हो, इसके लिए माने जाते हैं कि ये सूर्य देव ही इनका निवारण करते हैं। तो जिन बच्चों की नौकरी में देरी हो रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़े-थोड़े नंबर से चूक जा रहे हैं, उन बच्चों को रविवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए। किसी कारणवश यदि वो व्रत नहीं कर पाते हैं, वैसे तो व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। यदि व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उनको रविवार के दिन सुबह उठ करके 1 लोटा जल दे करके सूर्य भगवान को, उसमें लाल फूल रहे, मिश्री या गुड़ रहे, रोरी रहे, लाल रोरी रहे, थोड़ा-सा गंगा जल रहे और चावल रहे, अच्छा चावल जिसको बोलते हैं, वो टूटा ना रहे, चावल रहे, पूरा साबुत चावल रहे। डाल करके और आप 1 लोटा जल, तांबे के लोटे से 1 लोटा जल दीजिए और उसके बाद 1 दीपक, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं अगरबत्ती तो जलाती नहीं हूँ अपने पूजा में, तो आप 1 दीपक घी का उनको दिखा करके और इतना काम आप पूजा कीजिए। वैसे तो उनके व्रत में बहुत सारे नियम लोग बताते हैं, ऐसे पूजा कीजिए, वैसे पूजा कीजिए, लेकिन मैं आप लोग को, जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उन लोग को ये बता रही हूँ कि कुछ नहीं करना है, बस 1 लोटा जल दे देना चाहिए और 1 दीपक दिखा दें। ज़रूर आपका और जो भी बाधा होगा, ज़रूर सूर्य भगवान खत्म करेंगे और आपका निवारण ज़रूर होगा। हाँ, लेकिन मतलब आपको मेहनत तो करना ही चाहिए अपने पढ़ाई में। जैसे ग्रह नक्षत्र के कारण भी कभी-कभी क्या होता है कि नौकरी में देरी होती है, इसलिए सूर्य भगवान की उपासना करने से निश्चित लाभ मिलता है। जैसे कुछ लोगों का होता है कि अपने पिता से हमेशा टकराव होता रहता है, पिता से हमेशा अनबन बनी रहती है, बेवजह दोनों लोग अच्छे रहते हैं, फिर भी बेवजह उनमें अनबन बनी रहती है। उन लोगों को ये रविवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए। रविवार का व्रत जैसे आपका समाज में मान सम्मान मतलब ना हो, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता हो, तो इस सब में रविवार का व्रत जो है बहुत लाभकारी होता है। आपके कारोबार में बाधा आ रही हो, जैसे आपका कोई दुकान उकान किए हैं, वो चल नहीं रहा है, ग्राहक आते हैं चले जाते हैं, बेवजह मतलब आपकी किसी की नज़र लग गई हो आपकी दुकान में, इस समय आप दुकान में जाते हो तो शरीर में भारीपन रहता हो, ये सब यदि परेशानी है तो सूर्य भगवान को आप नित्य आज ही से शुरू कर दें। 1 लोटा जल देना, आपका तुरंत ये सब काम बनने लगेगा, किसी भी प्रकार की समस्या होगी खत्म हो जाएगी। कहा जाता है सूर्य भगवान की पूजा करने वालों का समाज में खूब मान सम्मान बढ़ता है और वो राजा जैसे जिंदगी जीते हैं और इज्जत की जिंदगी जीते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को कुछ पूजा करें या ना करें, सुबह उठ करके 1 लोटा जल हर आदमी को, हर लोगों को देना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने से हम बेसिकली इन उन लोगों को तो एकदम बताते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सुबह उठ करके, सुबह तो उठ नहीं पाते हैं, लेकिन रविवार के दिन ऐसी कोशिश करें कि रविवार के दिन उठ करके सुबह जरूर से रविवार को 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दें। निश्चित वो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो छोटी मोटी यदि उनकी पढ़ाई में समस्या आ रही है और अंत में जाते जाते और नौकरी नहीं मिल पा रही, तो निश्चित उनको नौकरी निश्चित मिलेगी। बाकी वो अपना मेहनत करें। कहा जाता है ना, मेहनत के आगे हर चीज़ फीका पड़ जाता है, तो मेहनत करने से सफलता निश्चित मिलती है। छोटे-मोटे अगर किसी का योग बन रहे हैं और समस्याएँ आ जा रही हैं, तो ज़रूर ये समस्या का खत्म होगा। बाकी अगर आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होगी, तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी धन की आवश्यकता सबको होती है। आर्थिक तंगी यदि है, सूर्य भगवान की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और समाज में मान सम्मान खूब बना रहता है। त्वचा संबंधी जैसे फोड़े फुंसी किसी को निकल रहे हैं,
खुजली हो रही है, ऐसे त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो तो सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना चाहिए सुबह रोज, और 1 दीपक जरूर दिखाना चाहिए। रही बात सूर्य भगवान के व्रत के बारे में, तो जिन लोगों को सूर्य भगवान का व्रत करना है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। सूर्य भगवान के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठा खा के उपवास रहा जाता है। और शाम के समय कुछ आप जैसे फलाहार ले सकते हैं, या दिन में भी फलाहार ले सकते हैं। शाम के समय जैसे कुछ एक आप भोजन कर सकते हैं, वो भी मीठा ही भोजन कर सकते हैं। नमक इनके व्रत में नहीं खाया जाता है। वैसे तो कुछ लोग होते हैं जो व्रत नहीं भी रहते हैं तो रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि रविवार के व्रत में नमक की मनाही होती है, इसलिए ये इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इस दिन आप सब लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो व्रत न भी करें तो सूर्य भगवान की पूजा रविवार को करना और तांबे के लोटा से ही जल देना बहुत ही फलदायी होता है। ये काम आप करके देखिए, आपका जीवन जरूर अच्छा हो जाएगा। और सुनिए, सूर्य भगवान को जल दे करके 5 बार, जैसे अब सूर्य भगवान की परिक्रमा आप कैसे करेंगे, अपने ही जगह पे 5 बार घूम करके और उनको प्रणाम कर लेना ही वही सूर्य परिक्रमा कहा जाता है। ऐसा कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र होता है, आप अगर सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं और अपना दोनों हाथ उठा के और 24 बार हंसते हुए यदि गायत्री मंत्र कह रहे हैं तो निश्चित ही आपका कितना भी आत्मविश्वास कमजोर हो, कितनी भी बड़ी निगेटिवता आपके अंदर पड़ी हो, 24 दिन के अंदर निश्चित दूर हो जाएगी और आपके पास कभी नहीं आएगी। यदि आप 24 दिन ही इसको कीजिए, 24 दिन 24 बार गायत्री मंत्र का आप मुंह से बोल दीजिए। रोज हाथ उठा के हंसते हुए 1 लोटा जल दीजिए और इस तरह हाथ उठा के और 24 बार गायत्री मंत्र अपने मुख से हंसते हुए बोल दीजिए। आप इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद ही देखेंगे कि कितना चमत्कारी चीज है। आप पे जरूर सूर्य भगवान की कृपा होगी और आपके पास आपका आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी भी प्रकार से आपके अंदर निगेटिवता नहीं रहेगी और आपका विचार एकदम सकारात्मक हो जाएगा। किसी भी कार्य के प्रति आपका रुझान रहेगा, मेहनत करने की शक्ति रहेगी। इस उपाय में बहुत ही शक्ति है। ये आजमाया हुआ उपाय है, ऐसा बहुत लोग करके उनका जीवन अच्छा बन चुका है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। जिनका आत्मबल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिनके अंदर निगेटिवता बहुत ज्यादा भर गई है, वो नित्य 1 लोटा जल दें और 24 दिन तक अपना 24 बार एक दिन में हाथ उठा के और गायत्री मंत्र का इस तरह हंसते हुए जप करें। निश्चित उनकी कितना भी मनोबल, उनका उत्साह कम होगा, वो ठीक हो जाएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। नमस्कार।